शाहगंज जौनपुर शीतला प्रसाद सिंह बेसिन की स्थित उनके निजी निवास सूर्यवंश वत्स बेसिन निवास पर शनिवार को श्रीमद् भागवत कथा मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक प्रेस वार्ता हुई। लॉ ऑफ लेबर एडवाइजर्स के प्रदेश अध्यक्ष एवं पर्यावरणविद सत्येंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि श्री राधा कृष्ण एवं श्री नर्मदेश्वर महादेव मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में श्री धाम मथुरा के सुप्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता हेमेश शास्त्री जी अपने सुभद्र एवं ओजस्वी वाणी से कथा मृत का रसापान कराएंगे। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को प्रातः 8 बजे भव कलश यात्रा 151 महिलाओं द्वारा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की मोदी योगी सरकार पूरे विश्व के आदर्श एवं आराध्य देव भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना के संकल्प को 22 जनवरी को पूरा करने जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में गांव में क्षेत्रवासियों की आस्था, श्रद्धा एवं भक्ति के केंद्र के रूप में मंदिर का जीर्णोद्धार, शिवलिंग की स्थापना तथा राधा कृष्णा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उन्होंने बताया कि सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रसायवादन क्षेत्र के लोग 15 जनवरी से 22 जनवरी तक करेंगे। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भारत की धर्म परंपरा का एक अभिन्न अंग है। भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ यह सरकार का सबसे महत्वपूर्ण एवं सार्थक कदम है। श्री सिंह ने कहा कि माता सीता जी, भारत व लक्ष्मण का जीवन पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हमारी युवा पीढ़ी के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि समुच्ची मानवताओं के लिए इनका जीवन प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारत के वैदिक ज्ञान एवं सनातन धर्म की लोकप्रियता विश्व स्तर पर बढ़ी है। सरकार भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान दिला रही है, जिसका परिणाम स्वरूप देश विदेश के लोग भी भारत के सनातन धर्म से प्रभावित होकर इस धर्म को अंगीकार कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने के लिए उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की। शीतला प्रसाद सिंह ने कहा कि भारत का सनातन धर्म पूरे विश्व के सहिष्णुता, आपसी भाईचारा, पुरातन धर्म का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने जाति, धर्म, क्षेत्र जैसी विषमताओं से ऊपर उठकर समुच्ची मानवताओं के उत्थान के लिए काम किया है। इस अवसर पर जौनपुर प्रेस क्लब शाहगंज के अध्यक्ष चंदन कुमार जायसवाल, अजय सिंह, दीपक सिंह, चतुर्भुज सिंह, राजेश पासवान, आनंद राजभर, सतई यादव, धीरेन्द्र कुमार सिंह, अजय सिंह, वीरेंद्र मौर्य, पारसनाथ मौर्य, श्रीनाथ मौर्य, अमन सिंह, प्रेम प्रकाश सिंह सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। क्या प्रोग्राम है आपका? जिस तरह से योगी जी और मोदी जी ने राम मंदिर को बनाने का संकल्प लिया था और हमारे पूरे भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी का एक इच्छा थी, दिल से इच्छा थी कि यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। तो उसी राम मंदिर के उपलक्ष्य में हम लोगों ने भी यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा है, जैसे कि सरकार का भी निर्देश है कि हर गांव में, हर कस्बे में, हर नगर में, जितने भी मोहल्ले में मंदिर हैं सभी में सजावट होनी चाहिए, सभी में पूजा पाठ होना चाहिए। उस दिन अयोध्या में भीड़ ना होके, सुरक्षा की दृष्टि से भी और भी कारणों से वहाँ पर भीड़ ना होके आप अपने अपने मंदिरों में, ताकि पूरे प्रदेश में एक दिवाली बने, पूरे देश में एक दिवाली बने, ये उत्सव करने के लिए लोगों ने वो किया है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग इसको इसी क्रम में हम लोगों ने 15 तारीख से 22 तारीख तक हम लोगों ने प्रण किया है कि हम लोग यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवा रहे हैं। और भागवत कथा के साथ में हम लोग यहाँ पर एक बहुत पुराना मंदिर था हनुमानगढ़ी का, तो उसमें उसका जीर्णोद्धार करवाने के साथ हम लोगों ने उसमें नर्मदेश्वर शिवलिंग परिवार की स्थापना करवा रहे, साथ में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करवा रहे। और श्री राधा कृष्ण की मूर्ति बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया है, जो कि वियतनाम के पत्थरों से बनी है। और जो यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा, अभिषेक के लिए पूरे देश से सभी नदियों का जल लाया गया है
आपके मानसरोवर झील से लेकर के और कन्याकुमारी तक, समुद्र से लेकर के गंगा सागर उधर, और गंगा, जमुना, सरस्वती, बाकी जितनी भी नदियां हैं सभी नदियों का जल लेकर के हम लोग उससे अभिषेक करेंगे। और मथुरा के जो हमारे भागवत कथा करेंगे स्वामी जी, वो मथुरा के श्री हिमेश शास्त्री जी महाराज हैं, जो कि यहाँ पर भागवत कथा करेंगे। 7 दिन चलेगी भागवत और 8वें दिन भंडारा और अपना वो होगा भंडारा और हवन होगा। इसके साथ में 15 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें कि 151 महिलाएं कलश लेकर चलेंगी, और उसी के साथ इसका शुभारंभ होगा कार्यक्रम का। स्थानीय लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? स्थानीय लोगों से मेरी अपील यही है कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर जुड़ें और जुड़कर इस कार्यक्रम के भागीदार बने और इस भागवत कथा को सुने। और इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसमें हमने 22 तारीख को, जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी दिन हमने वहाँ के राम मंदिर का यहाँ पर डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट के लिए LED भी लगा रहे हैं, जो कि लाइव टेलीकास्ट करके यहाँ पर सबको दिखाया जाएगा। और इसके साथ ही शाम को आतिशबाजी की भी व्यवस्था है 22 तारीख को। आज दीपावली मनाई जाएगी जी, पूरी दीपावली मनाई जाएगी, पूरी खुशियाँ, और हर घर में दीपक जले, हर घर में ये है, यही हमारी सभी से अनुरोध है कि हर घर में दीपक जलाइए, क्योंकि 500 साल बाद भगवान राम अपनी जगह पर विराजमान हो रहे हैं। ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही। और ये प्रोग्राम किस गांव में हो रहा है अपने? ये छताई कला गांव है, शाहगंज तहसील में। तहसील से 1.5 किलोमीटर है हमारा घर, यहीं पर ही हो रहा है, यहीं पर हमारा मंदिर भी है, वहीं पर ही प्रोग्राम हो रहा है। आज की जो यंग जनरेशन है वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है, और इन सब चीज़ों में जैसे धार्मिक क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी कम हो रही है, क्या ऐसा है? आप सही कह रहे हैं कि यंग जनरेशन जो है वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने तो कई देशों में हम गए, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो लोग अपने इंडियन कल्चर से प्रभावित हैं। वो लोग योगा सीख रहे हैं, वो लोग हमारे मंदिरों में जा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो लोग इन सब चीज़ों से प्रभावित हैं, वो लोग हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। तो क्या लेकिन मैसेज है आपका उन सबसे? हमारा मैसेज ये है कि हमारा कल्चर जो है वो सर्वोत्तम है, पूरी दुनिया में सर्वोत्तम है। इससे बढ़िया कल्चर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि मैं कई देशों की यात्रा कर चुका हूँ। भारत सरकार की तरफ से भी मेरे को भेजा गया है, मैं गया हूँ वहाँ पर, और मैंने देखा है वहाँ पर कि जो हमारे देश का कल्चर है वो पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है। वो लोग हमारे कल्चर को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। अभी मैं सर्बिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी, सर्बिया में कॉन्फ्रेंस में मैं गया था, पूरे वर्ल्ड की ओपन वर्ल्ड समिट थी, तो वहाँ पर यही इशू डिस्कस हो रहा था जो आप कह रहे हैं कि हमारे देश के बच्चे जो है, या हमारे देश की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये है कि मोबाइल की समस्या, इंटरनेट की समस्या, इन सब से बच्चे जो इसके आदी हो रहे हैं, एडिक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा तमाम समस्याएं हैं जिस पे वहाँ पर इसी पे पूरे वर्ल्ड के 55 कंट्रीज़ के लोग इकट्ठा हुए थे, जिन्होंने कि वहाँ पर ये बताया कि इस पे डिस्कस हुआ कि इसको कैसे हम लोग इसको छुटकारा पाए, कैसे हम लोग इसको दूर करें। तो जो संस्कार हैं वो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को लेकर के, अगर इसका समावेश युवाओं के अंदर हो, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? हालांकि जो हमारी सरकार है वो काफ़ी कुछ कर रही है, और इसके लिए यही है कि हमारे जो अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है पहले थोड़ा दूसरे सरकार में दूसरे तरीके से, और उसमें कई चीज़ें हैं जो हमारे जो एक्चुअल इतिहास था उसको छुपाया गया, उसको ना परोस के एक ऐसा इतिहास पेश किया गया जो कि नहीं पेश करना चाहिए था, मतलब गलत तरीके से। अरे कई इतिहास छुपाया गया, मतलब वो तो आप सब लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता हूँ किसी, क्योंकि ये हम एक धार्मिक काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो यहाँ हम कोई इस टाइप का नहीं वो करना चाहते कि कोई पॉलिटिकल। आपको जो है ईश्वर ने ऐसे भगवान श्री राम ने मौके पे ये आयोजन करने के लिए अवसर दिया, वो कितना उत्साहित इसको लेकर? हम लोग तो उत्साहित है, ये सभी लोग उत्साहित हैं इसको, हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे पूरे गाँव के लोग, सभी लोग बहुत उत्साहित है। इस क्षेत्र में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम और बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, तो सभी लोग पूरे उत्साह से लगे हैं, पूरी टीम, सब लोग बहुत अच्छे से लगे विश्व गुरु बनाने के लिए राम मंदिर की स्थापना जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसमें कहाँ तक मतलब कि अपना योगदान देगा?
राम मंदिर का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप देखिए तो भगवान राम सभी के ईष्ट हैं और उनकी रामायण जो पढ़ाई जाती है, उनका जो चरित्र है, चाहे भगवान राम का ले लीजिए, भगवान उनका भ्राता लक्ष्मण का ले लीजिए, भरत का, सबका अपना अपना एक चरित्र है जो कि अगर हर घर में हर उसमें अगर उतार लिया जाए तो उसके बाद फिर कुछ बचता ही नहीं है। सर एक सवाल हमारा है, इतना बड़ा कार्यक्रम आप कर रहे हैं जी, तो किन किन परिस्थितियों में चुनौती होंगी, आप समझ रहे होंगे, भीड़ को संभालना, ये सब चीज़ों को किस तरीके से आप इसको हैंडल करेंगे? सब कुछ, सारी व्यवस्था है, हमने सारा पुलिस प्रशासन से भी बात करी हुई है, प्रशासन ने सबने पूरा सहयोग का पूरा आश्वासन दिया हुआ है, सब लोग पूरी व्यवस्था रहेगी यहाँ पर और हम लोग सब लोग पूरी टीम हम लोगों की रहेगी तो हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। भगवान राम की मूर्ति का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो अगर उनके साथ साथ सीता जी का नाम लिया जाए तो यह उचित होगा। और सीता जी का जो चरित्र है, आज की जो महिलाएं हैं उनके लिए मतलब कि आपका क्या विचार है इस पर? सीता जी का नाम लिया जाता है, उसमें कहीं कोई किसी को कोई वो नहीं है, सीता जी का नाम लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो मूर्ति स्थापना हो रही है, भगवान के बाल्यकाल रूप की स्थापना हो रही है। तो बाल्यकाल रूप के जो उनके 5 वर्ष के जो बालक थे उस समय की स्थापना हो रही है। तो उस समय सीता जी उनके साथ नहीं थी, लेकिन ये है कि उसके साथ में ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे ऊपर पूरा राम दरबार बनाया जा रहा है फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि पूरा राम दरबार होगा, उसमें सीता माता भी होंगी, लक्ष्मण भी होंगे, सब पूरा राम दरबार होगा। भारत की सनातन परंपरा है तो सीता जी को प्रतीक के रूप में कहा जा सकता है जी, तो फिर उनसे मतलब लोगों को क्या सीख लेना चाहिए, जो आज की हमारी जो यंग जनरेशन है, विशेष करके जो महिलाएं? सीता जी से सभी हमारी देश की अगर महिलाओं को देखा जाए तो हमारी देश की महिलाएं दुर्गा भी हैं, सीता भी हैं, लक्ष्मीबाई भी हैं, सब कुछ हैं। तो सीता जी से जो सीख हम लोग ऑलरेडी, हमारी महिलाएं जो हैं वो बहुत स्ट्रांग है। हमारी जितनी महिलाएं हैं, अगर आप हमारा धर्म देखेंगे तो महिलाओं की वजह से ही आज जिंदा है। महिलाओं ने ही इस धर्म को जिंदा रखा हुआ है, अदरवाइज हमारा धर्म कब का मतलब जो जिस तरीके से लोग लगे हुए थे, कब का हमारा धर्म समाप्त हो चुका है। इससे पहले अयोध्या कब गए? अयोध्या तो हम कई बार जा चुके हैं। कितना बदलाव देखा आप? पहले में हमने तो जमीन आसमान का फर्क है। हेलो, जमीन आसमान का फर्क है। पहले में हमने, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। आप पिताजी हैं मेरे शीतला प्रसाद सिंह, आप धीरेन्द्र सिंह, आप श्री चतुर्भुज सिंह, चाचा जी अजय कुमार दीपक सिंह। कितना भीड़ होने का अनुमान है सर? हमारा अनुमान है लगभग 500-700 लोग लगभग रोज आएंगे यहाँ पर और बैठने उठने की सारी वो करेंगे। और आखिरी दिन हमारे करीब 3-4 हज़ार आदमी हो जाएंगे। थैंक यू सर।